नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम समीक्षा करने जा रहे हैं अन्ना आंदोलन की। अभी 5 राज्यों में चुनाव होकर के निपटे हैं और क्या इन चुनावों में भी अन्ना फैक्टर का कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है, या अन्ना आंदोलन के अभी क्या रास्ते हैं, क्या रास्ते खुलेंगे। अन्ना आंदोलन शुरू हुआ फिर, लेकिन देश फिर दोराहे पर खड़ा हो गया और अन्ना आंदोलन एक बार फिर से किनारे गया। लेकिन क्या सारे हालात फिलहाल क्या हैं, इन सब पर हम जायजा लेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं विद्याशंकर जी तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुनि जी हमारे साथ हैं ही। मुनि जी आपका भी स्वागत है। और आपसे हम शुरू करते हैं पूरे मामले को कि जो बैकग्राउंड है अन्ना मूवमेंट की। सबसे पहले ये भी आप, क्योंकि अन्ना जो टीम अन्ना है, कहीं ना कहीं हमारी जानकारी के मुताबिक आप उनके नज़दीक रहे हैं, तो उस बैकग्राउंड में एक बार हम जरूर आपके चश्मे से उसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बात सही है कि अन्ना जी जब इस टीम से जुड़े, मतलब टीम माने अरविंद केजरीवाल जी वगैरह की टीम में जब अन्ना जी जुड़े, उसके पहले रामानुजगंज में बैठ करके हम लोगों की योजना बनी थी। उस समय अन्ना जी नहीं जुड़े थे, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बताऊं। पहले मेरे विचार में जी, हिंदुस्तान में अगर परिपक्व राजनीतिज्ञ यदि कोई है तो वो दो ही हैं। परिपक्व राजनीतिक, ऐसे तो राजनीति तो आपको गली गली में मिल जाएंगे, सड़क पर मिल जाएंगे। परिपक्व राजनीतिक दो ही हैं, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह। बोलते कम तोलते ज्यादा। हाँ, ये दोनों जो हैं ये एकदम कम बोलते हैं, लेकिन पूरा प्लानिंग से योजना बना करके ये लोग काम करते हैं और ये लोग जल्दी धोखा नहीं खाते हैं। दो हैं, और बाकी जो सब है ना, ये सब उथले हैं। मुनि जी, सबसे बड़ा जो सवाल अभी तात्कालिक है, अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और इस बात पे बहस हो रही है कि अन्ना आंदोलन का इन चुनावों पे कितना प्रभाव रहा। आपके हिसाब से क्या है, प्रभाव रहा कि नहीं रहा? प्रभाव तो रहा, अन्ना आंदोलन का प्रभाव तो रहा। जैसी कल्पना थी वैसा नहीं रहा, ये अलग बात है, लेकिन प्रभाव था। अगर 2% भी प्रभाव था, मान लीजिए 3% भी वोट यदि घटे कांग्रेस के, तो 3% का प्रभाव बहुत होता है। तो वो प्रभाव तो वो वोट परसेंटेज तो बीजेपी के भी गिरे हैं। हाँ। जो 17% था वो उत्तर प्रदेश में आकर के 15%, जो बीजेपी उसका लाभ लेना चाह रही थी वो लाभ नहीं ले पाई। मैं वही आपको बताने जा रहा हूं कि अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। क्योंकि पृष्ठभूमि ये थी कि जब इनको लगा, सोनिया गांधी को मैंने कह दिया है कि सोनिया गांधी बहुत ही चालाक कहिए या जो भी कहिए, उसको जो भी कहिए, होशियार कहिए, राजनीतिज्ञ हैं। तो सोनिया गांधी को जब ऐसा महसूस हुआ कि रामदेव के नेतृत्व में सारे इकट्ठे हो रहे हैं आंदोलनकारी, अन्ना जी सहित, ये सब तो अन्ना हजारे, अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल सब तो रामदेव जी के साथ जुड़ रहे थे। तो सोनिया गांधी को खतरा महसूस हुआ, तो इन्होंने अरुणा राय के साथ मिलकर के और रामदेव से अन्ना हजारे को अलग किया और पूरा समर्थन अन्ना हजारे के आंदोलन को दे दिया अपना। माने पूरी सरकार भी समर्थन में आ गई और एक प्रकार से मीडिया भी आ गया, मीडिया को भी हिंट कुछ न कुछ किया गया अरुणा राय के माध्यम से। मैं एकदम शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि जब रामदेव जी तो किनारे हो गए और अन्ना जी स्थापित हो गए, जैसा कि आपको श्रीलंका में जैसा हुआ था, या जैसे कि भिंडरा वाले को पैदा किया गया था, उसका जैसे परिणाम हुआ वैसे यहां भी हुआ कि अन्ना हजारे को इन लोगों ने जिंदा कर दिया और अन्ना हजारे हो गए मजबूत। तब इनके सामने एक चिंता पैदा हुई और चिंता पैदा हुई तो इन्होंने अन्ना पर अंकुश लगाना शुरू किया, वही अरुणा राय के माध्यम से। फिर इन्होंने फिर ये अग्निवेश और अरुणा राय और अन्ना हजारे ने सोनिया गांधी या कांग्रेस का छोड़ करके, पल्लू छोड़ करके, और वो चले गए बीजेपी और कम्युनिस्टों के साथ में। ये धीरे धीरे एक वास्तव में अंदर खाने से जुड़ गए। लेकिन एक बात अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये कैसा अन्ना इफेक्ट है कि पंजाब में जो अकाली दल की भ्रष्ट सरकार थी उसको दोबारा समर्थन मिलता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी मुहिम थी, इनके 5 विधायक खुद उस भ्रष्टाचार के जद में थे, सीबीआई जांच कर रही थी। ये कैसा आंदोलन का इम्पैक्ट है कि जिस खंडूरी की आप तारीफ कर रहे थे वो खंडूरी खुद चुनाव हार जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये कैसा अन्ना आंदोलन का इफेक्ट है कि
कि जिस मुलायम को 2007 में हटाने के लिए एक तरफा वोटिंग की गई थी बीएसपी के खिलाफ, बीएसपी और सपा दोनों पे भ्रष्टाचार, दोनों के दामन पे भ्रष्टाचार के दाग है, उसी में से फिर से सपा को चुन लिया जाता है। तो ये समझ से परे है। नहीं तो मैं तो वही बात तो मैं बता रहा हूं ना, मैं बताने ये जा रहा हूं कि जब अन्ना हजारे वगैरह ने विरोधी दलों का पल्लू पकड़ लिया, विरोधी दलों का, तो विरोधी दल ये 11 दिसंबर को आपने देखा होगा, सारे विरोधी दल वहां जाकर के और वहां पर जाकर के और उन लोगों ने एक जयप्रकाश आंदोलन टाइप की स्थिति बनने लग गई, कांग्रेस वर्सेस ऑल। और तब सोनिया गांधी को महसूस हुआ कि ये कहां जा रहा है, सारी राजनीति कहां जा रही है। तो सोनिया गांधी ने सारे राजनीतिक दलों को, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने मिलजुल करके जो भी किया, सब राजनीतिक दलों को धीरे धीरे किसी न किसी तरह से चारा फेंक करके, चाहे पद का दिया हो, चाहे तर्क दिया हो, समझाया हो, जो भी किया हो, सारे राजनीतिक दलों को तोड़ लिया अंदर खाने में। सब में और प्रेम खिचड़ी। हाँ, और कुछ और मीडिया को भी चाहे जैसे भी समझाया गया हो, जो भी हुआ हो, मैं उतनी ज्यादा खोजबीन नहीं कर रहा हूं, और मीडिया को भी कुछ न कुछ समझाया गया। और अन्ना हजारे पड़ गए अकेले। अन्ना हजारे तो विश्वास करते रहे इन लोगों के ऊपर कि हमारे सारे विरोधी दल हमारे साथ हैं। एक अन्ना हजारे से भूल हुई है, मुख्य भूल जी, और वो ये हुई है कि राजनेताओं की चालाकी को अन्ना हजारे उतना समझ नहीं सके, क्योंकि अन्ना हजारे बेचारे सीधे साधे आदमी। तो अन्ना हजारे की भूल मानी जाए या अन्ना हजारे की जो टीम काम कर रही थी? नहीं, कुल टीम, अन्ना हजारे का मतलब कुल टीम, मैं सबको मिला करके आपको कह रहा हूं। भूल ये हुई कि 24 तारीख को संसद का अधिवेशन समाप्त होना था, 24 दिसंबर 23 दिसंबर को, और 27 दिसंबर को इनका आंदोलन होना था। उन लोगों ने 23 तारीख को बढ़ा करके 29 तारीख कर दिया, या 24 को मान लीजिए। तो उन लोगों ने तो पार्लियामेंट नेता लोगों ने, सब नेताओं ने मिल करके 29 तारीख बढ़ा दिया, और अन्ना जी इस चालाकी को समझ ही नहीं सके कि इनकी क्या मंशा है। ये अपना अनशन नहीं बढ़ा पाए। अगर ये 27 तारीख के जगह पर 2 तारीख को अनशन करते, 1 जनवरी 2 जनवरी को करते, तो परिणाम कुछ अलग आते जी। क्या परिणाम आते, लेकिन मेरा जो अंदाज है, लेकिन ये पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं साहब पार्लियामेंट अंतिम है, पार्लियामेंट हमारा मंदिर है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि संसद हमारा मंदिर है, और दूसरी तरफ आप संसद में जो बहस चल रही है और जो कल समाप्त होने वाली है, परसों समाप्त होने वाली है, उस बहस तक की आप प्रतीक्षा नहीं करके और अनशन कर दे रहे हैं या जेल भरो आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। ये बताइए कि जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं है? आप क्यों नहीं प्रतीक्षा दो दिन कर रहे हैं? एक भूल हुई है। तो लगता है कि उस भूल से ही पूरे आंदोलन ने टर्न ले लिया, पूरी नहीं मेहनत किया गया था। नहीं, वो टर्न तो दूसरा मुद्दा है जी। टर्न मुद्दा ये है कि जो पहला जो आंदोलन था, उस आंदोलन में राजनीतिक दल इतना भयभीत थे अन्ना जी के आंदोलन से। आप 5 अप्रैल की बात कर रहे हैं, जहां से इन्होंने शुरुआत की? 5 अप्रैल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 16 अगस्त से 29 अगस्त तक की बात जी। और 29 अगस्त से 11 दिसंबर तक की बात जी। कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस समेत कोई भी राजनीतिक दल अन्ना से किसी भी प्रकार से सहमत नहीं था, एक भी राजनीतिक दल, और कोई भी राजनीतिक दल उनसे टकराना नहीं चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने को बचा के रखना चाहता था। लेकिन जब सब राजनीतिक दलों को यह समझ में आ गया 11 तारीख के बाद कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन है वह किसी राजनीतिक दल को फायदा नहीं उठाने देगा, वास्तव में तो ये जो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम पर होगा हमला, तो सारे नेताओं के कान खड़े हो गए। आपने संसद में सुना होगा मुलायम सिंह का, लालू का और सबका, जो लोग यहाँ जंतर मंतर पर जो अन्ना जी के समर्थन में भाषण दे रहे थे, उन्हीं के लेफ्टिस्टों के भी, कम्युनिस्टों के भी लोग वहां जाकर के संसद में पूरा बदल गए। बीजेपी वाले एकदम बदल गए, सब बदल गए। कैसे मैनेज किया सोनिया ने और मनमोहन सिंह ने या सरकार ने, कैसे मैनेज किया वो बात मैं नहीं जानता हूं। बस मुझे समझाइए कि राम गोपाल यादव जंतर मंतर पे आए हैं। हाँ, जाते हैं।
और वहाँ पे जैसे अन्य नेता शिरकत करते हैं वैसे वो भी शिरकत कर रहे हैं आंदोलन में, आंदोलन में ठीक है, भाषणबाजी भी होती है। इसके बाद जब चुनाव का दौर आता है, जब इन लोगों का दौरा शुरू होता है, उसमें जो है अन्ना जो है मुलायम सिंह यादव को भी चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी लिखने के बाद एक तरह से उस दौरान भी और उसके पहले भी मुलायम अपने उससे स्टैंड से हट चुके थे कि अब हमारा कोई भी आदमी वहां पे नहीं जाएगा, क्योंकि उल्टा सीधा बोला गया था। और एक तरह से उन्होंने सीधे सीधे अन्ना से टकराव भी बोला, आप कह सकते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है तो वही मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, उनकी पार्टी जो है फुल मेजोरिटी से जीत करके आती है, तो कैसे अन्ना के आंदोलन का इम्पैक्ट माना? तो मैं तो कह रहा हूं कि 1-2% जी अन्ना के आंदोलन का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अगर 2% भी मतों का हेर फेर हो गया तो 2% के मत भी कांग्रेस के लिए तो एक और चौंकाने वाली बात है, अभी इलेक्शन वाच की जो रिपोर्ट आई है, ताजी रिपोर्ट आई है, उसमें पहले से ज्यादा बाहुबली और अपराधी विधायकों की संख्या बढ़ी है। पहले से ज्यादा, यानी कि जो 2007 के विधानसभा की स्थिति थी उससे ज्यादा बाहुबली और दागी विधायक चुन करके आए हैं, उससे ज्यादा भ्रष्ट विधायक चुन करके आए हैं, उनकी संपत्ति 5 गुनी 10 गुनी हो रही है। मुझे नहीं समझ में। मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि अन्ना जी के आंदोलन का स्टैंड गलत था। अन्ना जी ने आंदोलन किया किस बात पर? ये एक सवाल मैं उठाना चाहता था कि भ्रष्टाचार को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ, जबकि 4 लोग भी ठीक से साफ इस टीम के अंदर नहीं निकले, सब पर आरोप लगते चले। तो मेरा जो मत है वर्तमान में, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि भ्रष्टाचार जो है सारे देश में, ये भ्रष्टाचार वर्तमान पार्लियामेंट्री सिस्टम का परिणाम है, कारण नहीं है। ये अगर सिस्टम रहेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही, चाहे अन्ना जी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, चाहे मैं आ जाऊं। पार्लियामेंट्री सिस्टम यदि इसी प्रकार से रहेगा, अब जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि संसद में इतने अपराधी हैं, इतने अपराधी हैं, मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं, पक्का, कि अगर अगला चुनाव आएगा तो इन लोगों की संख्या बढ़ेगी ही, चाहे जितना जोर केजरीवाल जी लगाए। आप ये कहना चाहते हैं कि संविधान की पुनर्समीक्षा की जरूरत है? अगर संविधान में कोई, यदि एक बात बताइए कि संविधान में 105 संशोधन वो लोग कर सकते हैं, पार्लियामेंट के लोग कर सकते हैं 105, तो अगर 2-4 हम लोग भी करा दें तो कौन सा संविधान का अपमान हो जाएगा? आप तो ढांचा बदलने की बात कर रहे हैं। आप तो नहीं, मैं तो कोई ढांचा बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ढांचा तो बदला भी नहीं जा सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, शायद कहना यह है कि अभी तक 105 संशोधन उन्होंने अपने लिए किए, अब जरा देश के लिए। 2-4 देश के लिए क्या संशोधन हम लोग कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि ग्राम सभाओं को आपने एग्जीक्यूटिव पावर दिए हैं, विधायी अधिकार अभी तक नहीं दिए हैं। विधायी अधिकार अलग होते हैं और कार्यपालिक अधिकार अलग होते हैं। जितना आपने कार्यपालिक अधिकार दिया है, विधायी अधिकार दे दीजिए। आपने 29 विभाग दिए हैं ग्राम सभा को, मान लीजिए कि इन मामलों में गांव करेगा,